बेलगाम के आरडीपी कॉलेज आरपीटी कॉलेज में जो चुनाव केंद्र है, तो यहाँ पर जो है 3 मत क्षेत्र के आज उम्मीदवारों का फैसला होने जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह आरपीटी कॉलेज के तकरीबन 100 मीटर दूरी पर प्रशासन की ओर से 144 लागू किया गया है और पुलिस 700 से ज़्यादा पुलिस अफसरान को तैनात किया गया है और यहाँ पर बैरिकेड और भी ज़्यादा लगाकर लोगों को काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 मत क्षेत्र के लोग यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हैं और तीनों मत क्षेत्र में गोकाक से रमेश जारकीहोली और कागोड़ से श्रीमंत पाटिल और अथनी से महेश कुमटल्ली, ये तीनों उम्मीदवार जो है लगभग जीत के बिल्कुल करीब हैं और अपनी बढ़त को बनाए रखे हुए हैं। तो रमेश जारकीहोली जो बेलगाम के साहूकार भी कहलाते हैं, बेलगाम के एक पावरफुल लीडर हैं, रमेश जारकीहोली ब्रदर्स जो है, रमेश जारकीहोली ब्रदर्स जो जिनके भाई भी कांग्रेस में मंत्री हैं, और ये जो है रमेश जारकीहोली ये भी जो है कांग्रेस में कुमार स्वामी के सरकार में मंत्री थे, लेकिन पोर्टफोलियो को लेकर वो कभी नाराज़ नज़र आए और उनकी नाराज़गी बढ़ती गई। लेकिन सबसे पहले जो ऑपरेशन कमल जिसकी जाल में फंसे वो है आज के गोकाक क्षेत्र के रमेश जारकीहोली जो उन्होंने ये साबित कर दिया कि सियासत में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। तो उन्होंने यहाँ तक भी साबित कर दिया कि सियासत में कोई भाई भी नहीं होता, क्योंकि उनके अपोज में जो है रमेश जारकीहोली के अपोज में उनके भाई लखन जारकीहोली जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗೆಲುವು ರಮೇಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸತತ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ಗೆಲುವು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗುಳಪ್ಪ ಹಡಿಗನಾಳ ಅಂತ. ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಜನ ಬೇಕಾದವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮತದಾರರ ಕಿವಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿಶನ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಸರ್ದಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರೇ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. 6ನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದು 6ನೇ ಬಾರಿ 10 ಸಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ 10 ಸಲ ಅಲ್ಲ 100 ಸಲ ಬಂದ್ರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗೆ ಐತಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದೂ ಅವ್ರು ಸೋಲುದಿಲ್ಲ. ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದು ಕುಂತ್ರನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವರು ಸಣ್ಣವ್ರ ಸಣ್ಣವ್ರಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಅವ್ರಿಗೆ ರಗಡದಾವ. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ರಗಡದವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಇದ್ದಂಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಅದಾರ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ।
सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ, कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है, क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को, और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।